हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं जी मैप। ठीक है जी। बहुत सारे बच्चे जो है वो मैप का ही वेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं कि मैं चारों के चारों बुकों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले अपलोड कर चुका हूँ, इतिहास के, अर्थशास्त्र के, लोकतांत्रिक, राजनीति के, भूगोल के। अगर ये आपने नहीं देखे तो पहले इनको देखो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर किसी बच्चे को डाउट है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है या नहीं आता, तो मैं आपको बोलूँगा हमारा दूसरा चैनल है भरत कोरवाल नाम का। ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे ही बच्चों के एग्जाम खत्म हो जाते हैं ना, लाइव लेता हूँ। जैसे कि ये देखो, क्लास 11 के पोल साइंस और इतिहास के बच्चों का एग्जाम हुआ था, तो मैंने लाइव लिया था और हर एक क्वेश्चन मैच करवा दिया था। उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ उनको भी दी थी मैंने। ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन मैच करवा दिया था और यही करूंगा। और पिछली बार भी याद है ना आपको, क्लास 10th के लिए मैंने किया था। ये देखो पेपर डिस्कशन। यहाँ पर ये वाली वीडियो देख लेना, आपको यकीन हो जाएगा कितना सेम आता है कितना नहीं आता। ठीक है। क्वेश्चन खोल के और सारे के सारे क्वेश्चन मैच करवा दिए थे, और ऐसे ही मैं इस बार भी करने वाला हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैं लाइव वगैरह भी ले रहा हूँ। मैंने इतिहास के बहुत सारे एमसीक्यू करवाए हैं, अर्थशास्त्र के बहुत सारे एमसीक्यू करवाए हैं। और वैसे ही एमसीक्यू जो है वो मैं आपके भूगोल के और लोकतांत्रिक राजनीति के भी करवाऊंगा। और मैप की वीडियो मैं अब इस अभी बना रहा हूँ, बट मैप की भी जो क्विज होगी ना, वो आपकी इसी चैनल पे लाइव लूंगा, तो कल आ जाना यहाँ पर। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्विक रिवीजन भी यहीं पर करेंगे। ठीक है। चलो जी। बाकी अब एक और बात है कि ये जो सारी की सारी वीडियोस है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इनकी पीडीएफ का लिंक भी इन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलो जी, अब आ जाते हैं मैप पे। तो मैप के बारे में आपको एक बात पता है कि 2 नंबर के हमारे इतिहास के मैप आ रहे हैं, 3 नंबर के भूगोल के मैप आ रहे हैं। सबसे पहले तो याद रखना कि इतिहास के मैप छोड़ने की तो बिल्कुल गलती मत करना, बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत कम है। भूगोल के मैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो बच्चे थोड़ा डर जाते हैं कि सर इतने सारे मैप कैसे करेंगे, वो भी है ना, मैं इसमें ट्रिक बताऊंगा आपको कि बहुत ईजिली हो जाए, बहुत ईजिली हो जाए। ठीक है। चलो जी। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के मैप करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको है ना इंडिया के स्टेट अगर पता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तो आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट कहाँ पर है। और मैं आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट के है ना, आपको स्टेट 2-3 याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम आती है। तो असम और अरुणाचल प्रदेश ये तो बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि असम और अरुणाचल मैं ये नहीं बोल रहा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है इंपॉर्टेंट है, बट हमारे एग्जाम के अंदर जो है वो अरुणाचल प्रदेश और असम के ही मैप दे रखे हैं। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा परेशान होते हैं। ठीक है जी। चलो। वैसे एज एन इंडियन तो आपको हर एक स्टेट का नाम याद होना चाहिए। ठीक है। बट अभी हम क्लास 10th के बच्चे के परस्पेक्टिव से सोचेंगे। ठीक है। जो अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर रहा है। चलो। अब है ना, आपको है ना सबसे पहला जो क्वेश्चन हिस्ट्री के अंदर आता है, 2-3 ही मैप है, और ये रही देखो पीडीएफ, मैंने पीडीएफ खोल रखी है जानबूझ के, ताकि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा ना बताऊं, जो है उतना ही बताऊं, कुछ छूट भी ना जाए। ठीक है। तो कांग्रेस के जो सेशन हुए थे वो आपको बताने हैं। आपको पता है 1920 के अंदर एक कोलकाता में सेशन हुआ था, एक नागपुर में सेशन हुआ था। ठीक है। और दोनों 1920 में हुए थे, मन था लगता, और एक 1927 के अंदर हुआ था मद्रास में। तो ये तीनों के तीनों अधिवेशन आपको आ जाते हैं, सत्र आ जाते हैं। तो ये कैसे याद रखते हैं पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं इस पे बताता हूँ उस वाली पीडीएफ पे जाने से पहले। ठीक है। सबसे पहले तो याद रखना कि आपको आएगा कि 1927 के अंदर कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था। तो बिल्कुल अलग थलग जगह है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का सेशन जो 1927 में हुआ था ना, वो मद्रास में हुआ था। और याद रखना, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे पूछ भी लूंगा, और आंसर भी आने चाहिए बच्चे। ठीक है जी। ओके। तो ये तो 1927 में कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। मद्रास से एक बात तो आपको पता है सर, ये साउथ इंडिया का नेम है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मद्रास पड़ता है ना, वो हमारा तमिलनाडु में पड़ता है, नीचे की साइड में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, नीचे की साइड में दिखाऊंगा अभी मैप में। ओके। दूसरा, 1920 में है ना, कांग्रेस के 2 सेशन हुए थे, एक तो सितंबर में हुआ था और एक दिसंबर में हुआ था, दोनों 1920 में हुए थे। अब देखो, जनवरी फरवरी में सबसे पहले सितंबर आता है, फिर दिसंबर आता है। यस और नो? ओके। और है ना, एक एक हमारा जो सेशन हुआ ना, एक नागपुर में हुआ था। और नागपुर कहाँ पड़ता है आपको पता है? नागपुरी संतरे महाराष्ट्र के बड़े फेमस है ना? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र में कहीं भी आप ये मत टेंशन लो कि सर कहाँ मार्क करूंगा मैं महाराष्ट्र में, टेंशन मत लो, कहीं भी मार्क करोगे स्टेट का नाम सही होना चाहिए। इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको फिजिकल मैप नहीं आता, पॉलिटिकल मैप आता है, तो स्टेट का नाम सही होना चाहिए। दूसरा जो मैप है वो है हम दूसरा जो जगह है वो है कोलकाता। कोलकाता में भी हमारा एक सेशन हुआ था। ठीक है। कोलकाता के अंदर, कोलकाता तो आपको पता ही है वेस्ट बंगाल में है ना? देखो, अब एक बात बताओ, सी पहले आता है या एन पहले आता है? आप बोलोगे सर सी पहले आता है। तो जो हमारा 1920 सितंबर में हुआ था ना, देखो एस से सितंबर, एस सी से कोलकाता, तो कोलकाता के अंदर हुआ था, याद रखना। ठीक है। और कोलकाता के अंदर हुआ था। और जो दिसंबर में हुआ था, दिसंबर में हमारा कांग्रेस का सेशन हुआ था, वो हुआ था नागपुर में। याद रहेगा कैसे? बच्चे ना इसीलिए कंफ्यूज आते हैं कि सर सितंबर में नागपुर हुआ था या कोलकाता हुआ था। तो इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जनवरी फरवरी ऐसे जाओगे तो सबसे पहले सितंबर आता है, और ए बी सी डी पहले जाओगे तो सबसे पहले सी आता है। तो इसलिए सितंबर से कोलकाता,
और दिसंबर से नागपुर। याद रहेगा ये? चलो अब मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। तो हमारा सबसे पहले मद्रास बिल्कुल अलग है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे मद्रास में जो सेशन हुआ था, वो हुआ था 1927 के अंदर। जो नागपुर में सेशन हुआ था दिसंबर के अंदर, वो हुआ था हमारा नागपुर में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ मार्क कर सकते हो। अगर यहाँ भी मार्क कर दोगे थोड़ा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मार्क्स मिलेंगे। बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर मैं थोड़ा-सा ऊपर-नीचे मार्क कर दूँ तो मार्क्स कटते हैं? नहीं, नहीं कटते। वो बिल्कुल ही टीचर जो है बिल्कुल खुन्नस में वो तब काटती है, और ऐसे नहीं कटते। बोर्ड में तो बल्कि जानबूझ के टीचर जो है वो कोशिश करते हैं, अगर बच्चे ने यहाँ भी मार्क कर रखा है, तो उसको नंबर थोड़ा दे दे के चलो यार, कम से कम महाराष्ट्र के पास ही मार्क कर रखा है। समझ रहे हो? तो ऐसी टेंशन मत लो। आप बहुत छोटी-छोटी गलतियाँ है ना, आपके स्कूल में प्री बोर्ड में टीचर देखती होगी, बट बोर्ड में ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ मार्क करूँ, स्टेट की लोकेशन सही होनी चाहिए बस। ठीक है? इतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कोलकाता यहाँ पर है। ठीक है? आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। 1920 के अंदर जो सेशन हुआ था, एक सितंबर में हुआ था और एक हमारा दिसंबर में हुआ था। जनवरी, फरवरी में सितंबर पहले आता है और कोलकाता पहले आता है, सी पहले आता है कोलकाता का, और दिसंबर बाद में आता है, और नागपुर का एन जो है वो सी के बाद में आता है। तो ऐसे याद रखना है। ठीक है? और नागपुर कहाँ है? ये रहा महाराष्ट्र के अंदर, और ये हमारा कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर। इसको कैसे याद रखोगे? ये अलग देश है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के पास में ही है हमारा कोलकाता। अगर फिर भी ये याद नहीं है, तो आपको पता है ये बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल के ऊपर बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साइड में हमारा वेस्ट बंगाल है, यानी कोलकाता है। ठीक है? चलो, दूसरा हमारा है कि गांधी जी ने, है ना, आपको पता है 3 जगह सत्याग्रह किए थे। सत्याग्रह किए थे। एक सत्याग्रह किया था गांधी जी ने चंपारण में, ठीक है? एक गांधी जी ने किया था चंपारण में, दूसरा किया था खेड़ा के अंदर, और तीसरा किया था गांधी जी ने अहमदाबाद के अंदर। ठीक है? अभी आपको याद कैसे रखना है? अहमदाबाद हो गया। अब ये याद कैसे रखना है? चंपारण की पहली बात तो बता दूं, चंपारण बिहार में पड़ता है, और यहाँ पर गांधी जी ने 1917 में सत्याग्रह किया था। उसके बाद खेड़ा जो है वो गुजरात में पड़ता है ना? खेड़ा गुजरात में पड़ता है, ये भी 1917 में किया होता है, और अहमदाबाद तो पता ही है आपको, 1918 में किया था, और ये भी गुजरात में पड़ता है। अब इसको याद रखने का तरीका देखो। तो पहली बात तो ये सुन लो कि चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह क्यों किया था। गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह इसलिए किया था, क्योंकि वहां पर जो है ना, नील की खेती यानी इंडिगो की खेती करने के लिए फोर्स किया जाता था। आपसे मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि गांधी जी ने जो नील की खेती को रोकने के लिए कहाँ पर सत्याग्रह किया था? चंपारण के अंदर सत्याग्रह किया था। खेड़ा के अंदर गांधी जी ने सत्याग्रह क्यों किया था? क्योंकि जो कॉटन जो हमारे किसान थे ना, उनका टैक्स कम करवाने के लिए, क्योंकि फसल खराब हो गई थी, तो टैक्स माफ करवाने के लिए किया था। अहमदाबाद में क्यों किया था? क्योंकि जो कॉटन मिल वर्कर है ना, जो कपास की मिल में काम करते हैं, उनकी सैलरी वगैरह बढ़ाने के लिए किया था। चंपारण पड़ता है बिहार में, ये राज्य बिहार। ठीक है? कैसे याद रखोगे? तो बिल्कुल यूपी, आपको पता है यूपी बड़ा राज्य है हमारा, है ना? ये रहा राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, और उसके बिल्कुल पास में ही है यूपी, और यूपी के बिल्कुल पास में आपको पता है यूपी बिहार साथ नाम लिया जाता है, तो बिल्कुल यूपी और बिहार पास पास में है। तो ये रहा हमारा बिहार। ठीक है? मैं एक बार रब करके दोबारा से आपको दिखाता हूँ। ठीक है? आई होप आपको कुछ कट ना रहा हो, दिख रहा हो सारा। ठीक है? चलो, तो ये रहा हमारा, ये मैंने क्या बताया था, ये बांग्लादेश है, इसके पास में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के यहाँ पर है ऊपर, साथ के ऊपर जो है वो हमारा क्या पड़ता है? हमारा चंपारण पड़ता है, यानी बिहार पड़ता है। ठीक है? ओके। एक और चीज़ है, याद है ना, गांधी जी ने एक हमारा जो असहयोग आंदोलन था, वो गांधी जी ने वापस ले लिया था। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि एक जगह पर दंगे हो गए थे। वो जगह कौन सी थी जहाँ पर दंगे हो गए थे? इसका नाम है चौरी चौरा। चौरी चौरा कहाँ पर पड़ता है? गोरखपुर के अंदर पड़ता है। और गोरखपुर कहाँ पर पड़ता है तो पता ही होगा। गोरखपुर जो पड़ता है वो यूपी में पड़ता है, तो यहाँ पर मार्क करना है आपको गोरखपुर। टेंशन मत लो, आप वही बात आ गई कि कहीं भी मार्क करोगे सर मिलेंगे मार्क्स। हाँ, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूपी के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे मार्क करोगे तो चलेगा। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, स्टेट का नाम सही होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि देखो, बहुत बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई हो। तीसरी बात है कि अब गांधी जी ने, आपको पता है, एक दांडी मार्च निकाला था। दांडी मार्च निकाला था, कहाँ से निकाला था? तो गांधी जी ने जो दांडी मार्च निकाला था, वो निकाला था अपने आश्रम साबरमती से लेकर दांडी तक। और ये दांडी और साबरमती दोनों की दोनों गुजरात में पड़ते हैं, बट हाँ, एक चीज़ याद रखना, दांडी जो है वो बिल्कुल तट के पास था, तो यहाँ पर मार्क करना उसको, दांडी को। और यहाँ पर साबरमती मार्क कर देना। 240 मील का रास्ता था, ये तो बात आपको पता ही है। ओके, चलो, एक और जो है मैप हमें हिस्ट्री का याद रखना है, वो है जलियांवाला बाग। ये तो पता ही है जलियांवाला बाग कहाँ पर है। जलियांवाला बाग हमारा पंजाब में, और ये रहा पंजाब। आई होप आपको ये बात पता चल गई हो। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, पहले मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछूंगा, और अगर उसका आंसर सही आया तभी बच्चा आगे बढ़ना, नहीं तो दोबारा से वीडियो जो है वो पीछे करके देखना। ठीक है? कोई फायदा नहीं है, अगर मैं आपको याद नहीं करवा पाया, तो कोई फायदा नहीं है आगे बढ़ने का। पहले पीछे मैप करो,
कन्फर्म करो उसको कि हाँ जी, अगर मैं आएँगे तो मैं कर दूँगा मार्क। अब सुनो मैप क्या है। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि कांग्रेस का सेशन जो है वो अ, नागपुर के अंदर, नागपुर बोल दिया शिट, अ, दिसंबर, दिसंबर नहीं, चलो सितंबर बताओ, सितंबर के अंदर 1920 में कहाँ हुआ था? मद्रास, ये छोड़ो, दूसरा बताओ कि जो हमारा चंपारण सत्याग्रह है वो कहाँ पर हुआ था? और तीसरा आप मेरे को ये बताओ कि गांधी जी ने ना किसानों का कर कम करवाने के लिए एक सत्याग्रह किया था, किसानों का कर सत्याग्रह किया था, वो कहाँ पर किया था? तीनों के आंसर मेरे को चाहिए, स्टेट के नाम आपको बताने हैं और मेरे को नीचे है ना कमेंट करने हैं और मैं लाइक करूंगा जिसका आंसर सही होगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। तो हमारे 2 मार्क्स के जो हिस्ट्री के मैप है वो तो कंप्लीट हो गए। अब सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि सर अब जियो के मैप बताओ, जियो के तो सर इतने सारे मैप है, सर कैसे करेंगे? टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ। कुछ बच्चे अगर बहुत नाम में कन्फ्यूज आते हैं कि सर मैं इतने सारे मैप कैसे करूँ, सर मेरे से तो याद ही नहीं है, तो टेंशन मत लो। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। देखो, आपको पता है कि हमारे 5 नंबर के मैप आ रहे हैं, 2 नंबर के हिस्ट्री के आ रहे हैं, 3 नंबर के हमारे जियो के मैप आ रहे हैं। 3 नंबर में से ना एक, अब आपको पता है कि हमारे जियो में टोटल 5 चैप्टर है जिसके अंदर मैप है, ठीक है? बट मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। मैं आपको है ना एक मैप तो बता सकता हूँ कि वो एक मैप किस चैप्टर से आएगा। एक मैप जो है वो कंफर्म है, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, बट एक मैप जो है ना वो हमारा जो भूगोल है उसका लास्ट चैप्टर में से आएगा ही आएगा, आप लिखवा लो। अब आप बोलोगे सर आप इतना शॉर्टी से कैसे बोल सकते हो, 5 चैप्टर है, आपको कैसे पता कि इस चैप्टर के अंदर से मैप आएगा ही आएगा? हमारा जो लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी है ना, उसके अंदर से मैप आएगा या आएगा, आप कैसे बता सकते हो? क्योंकि आपको पता है ना, सीबीएसई का सिलेबस आई होप आपने देखा हो, इस चैप्टर के अंदर से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा रिटर्न वाला, सिर्फ मैप ही आ रहे हैं। अब जब सीबीएसई ने खुद लिखा है कि इस चैप्टर में से मैप आ रहे हैं तो इससे एक मैप तो कंफर्म आएगा। तो पहले हम वो मैप कंप्लीट करते हैं, ठीक है? और इसका मैप जो है ना, हमारे लास्ट चैप्टर का मैप बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कुछ नहीं करना, इसके अंदर आपको 2 चीज़ें बतानी है, ठीक है? एक तो हवाई अड्डे बताने हैं, हवाई अड्डे, और दूसरा आपको ये बताना है कि हमारे जो पोर्ट हैं, है ना? जिसको समुद्री बंदरगाह कहते हैं, वो कहाँ-कहाँ पर है। ठीक है जी? चलो। अब हम मैप पे आ जाते हैं, हम पोर्ट के बारे में बात करते हैं, पोर्ट कौन-कौन से, ठीक है? बिल्कुल आ जाते हैं पहले। सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। क्या बात करते हैं? इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। साथ-साथ याद करवाऊँगा मैं, देखो। सबसे पहला तो है हमारा एक छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, छत्रपति महाराज का एयरपोर्ट है। अब आपको सबको पता है छत्रपति शिवाजी जो थे वो मराठा एम्पायर, है ना? मराठी, और मराठी कहाँ रहते हैं? मुंबई महाराष्ट्र में, है ना? तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहाँ है? यहाँ पर, बिल्कुल महाराष्ट्र में, मुंबई में। यस और नो, क्लियर है ना? बड़ा सिंपल था ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा सुनो, दूसरा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और बोस कौन होते हैं? बंगाली होते हैं, और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र भी बंगाली थे। और बंगाली कहाँ पर रहते हैं? कोलकाता में। तो ये रहा जी कोलकाता, है ना? वेस्ट बंगाल, बंगाल, है ना? कोलकाता, है ना? तो यहाँ पर हो गया हमारा। और डोंट वरी, स्टेट का नाम थोड़ा ना मार्क करना है आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो? मतलब आपको तो स्टेट का नाम याद करना है। कोलकाता, अगर इस एरिया का नाम नहीं पता आपको तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये तो पता है ना स्टेट कोलकाता वो है, वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल यहाँ पर। चलो, तीसरा और सिंपल है, तीसरा है जी हमारा राजा सांसी। अब राजा सांची कैसे याद रखूं सर? कहाँ पर है राजा सांची? बड़ा सिंपल है। इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर लोग राजा हैं? राजा से इन दी सेंस कि जिनके सर पे ताज है, जिनके सर पे पगड़ी है, परमानेंट पगड़ी, वो पगड़ी नहीं जो उतार के रख सकते हैं, परमानेंट पगड़ी। यानी सिख, और मैक्सिमम सिख कहाँ रहते हैं? पंजाब में। तो राजा सांसी एयरपोर्ट कहाँ है? अमृतसर, पंजाब में। यस और नो? ये भी सिंपल है सर, बड़ा सिंपल है, मजा आ गया सर। ये वाला मैप भी हो गया हमारा, 2 मैप भी हो गया, 3 हो गए, है ना? अब चौथा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना पता हो कि इंदिरा गांधी एक पॉलिटिशियन है, ये बात तो पता है। अब जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके सारे के सारे डिसीजन जो है वो कहाँ से लिए जाते हैं? कौन, इंडिया की ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हमारा संसद भवन है, जहाँ पॉलिटिशियन बैठते हैं? बड़ा सिंपल है आपके लिए बात बताना, दिल्ली में, है ना? दिल्ली चलो, इसलिए सारे के सारे दिल्ली चलो की बात करते हैं। तो दिल्ली के अंदर है, अब दिल्ली ये रहा, है ना? तो यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हो गया सर, पॉलिटिशियन है ना? चलो जी, ये हमारे 4 हो गए। अब जो थोड़े से टफ है वो देख लेते हैं, जिसमें से एक है हमारा, अच्छा, एक है हमारा छत्रपति हो गया, मीनमबक्कम। अब मीनमबक्कम, एक बात तो क्लियर है कि सर ये है ना, कोई साउथ इंडिया का स्टेट होगा या नॉर्थ ईस्ट का स्टेट होगा। अब नॉर्थ ईस्ट का स्टेट में कोई ना कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है नहीं, तो यहाँ में जाने की जरूरत नहीं है।
बट हमारे साउथ इंडिया का नाम लग रहा है सर फिर मीनमबक्कम। और मीनमबक्कम साउथ इंडिया का नाम है, बिल्कुल सही आपने बोला, ये बिल्कुल हमारा पड़ता है चेन्नई में। कहाँ पड़ता है? चेन्नई में। याद रहेगा ना, मीनमबक्कम पड़ता है हमारा चेन्नई में। ओके चलो। अब दूसरा, अब मीनमबक्कम हो गया हमारा, यानी ये चारों के चारों ऊपर के हो गए। अब आ जाते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बात आपको पता भी होगी अगर आपने हमारे सत्ता की साझेदारी वाला चैप्टर पढ़ा होगा। कि याद है ना कि जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, राजीव गांधी को किन्होंने मारा था, मैं आपको बता दूं, लिट्टे थी ना, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम, है ना, वो जिसमें तमिलियों ने अपनी वो आर्मी बना ली थी, जिसको फिर उसको उससे लड़ने के लिए फिर राजीव गांधी ने अपनी बेसिकली इंडिया की सेना भेजी थी, है ना। फिर है ना, मैं आपको बता दूं, राजीव गांधी को ना लोगों ने हार पहना दिया था। लोगों ने हार पहना के बेसिकली उनको असैसिनेशन हो गया था, वो मर गए थे, है ना, उनको मार दिया गया था, असैसिनेशन हो गया था, किल कर दिया गया था। तो माना जाता है कि वो भी लिट्टे से थे। और लिट्टे किसका ग्रुप था सर? तमिलनाडु, तमिल का, है ना। बट हमें तमिलनाडु याद नहीं रखना, हमें सिर्फ टी याद रखना है। एक बात बताओ, इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका नाम टी से स्टार्ट होता है, जो नॉर्थ ईस्ट का नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि त्रिपुरा है, बट नॉर्थ ईस्ट में तो कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। टी से स्टार्ट होता है तमिलनाडु को छोड़कर। तो वो सर है हमारा तेलंगाना। और तेलंगाना कहाँ पड़ता है? हैदराबाद, मतलब हैदराबाद का पड़ता है तेलंगाना में। तो तेलंगाना हमारा स्टेट है। यस और नो? तो ये याद रहेगा ना कि राजीव गांधी को मारा था लिट्टे ने, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम। और वो जो है वो तमिल के ग्रुप थे, और हमें तमिल ऐसा नाम जो टी से स्टार्ट होता है और तमिलनाडु को छोड़कर, तो वो हमारा तेलंगाना ही है, तो तेलंगाना के अंदर पड़ता है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई ना। बड़ा सिंपल है ना। मैंने कितनी आसानी से बताया, राजा झांसी, इंदिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी हमारे, मीनमबक्कम हो गया, मीनमबक्कम साउथ इंडिया का। अब देखो, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सर मीनमबक्कम जो था वो तमिलनाडु में था, है ना। तो अब तमिलनाडु, अगर मीनमबक्कम वाला तमिलनाडु के अंदर है तो हैदराबाद, अब एक ही स्टेट के अंदर दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऐसा तो नहीं ना। तो इसी वजह से वैसे हो सकते हैं, बट ठीक है, अभी आप इतना याद रखो कि इस स्टेट में दो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं हो सकते। तो जो राजीव गांधी वाला जो तमिल वाला होगा वो तमिलनाडु के अंदर ना होके वो तेलंगाना के अंदर होगा, क्योंकि टी से तो हो चुका है सर तमिलनाडु में, मीनमबक्कम तो पहले से है। चलो, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं पोर्ट पे। पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। अब ऑब्वियस सी बात है, अब देखो ये गलती मत करना कि अगर पोर्ट का आ गया तो आप यहाँ मार्क कर दो, सिंपल सीधी बात है। पोर्ट तो पानी के पास ही होता है ना, बंदरगाह तो पानी के पास होता है, तो बिल्कुल कॉर्नर पे, बॉर्डर बॉर्डर पे मार्क करना है ये, ठीक है। इसमें गलती मत करना, क्योंकि अगर इसमें गलती करोगे मार्क करने में, स्टेट अगर सही भी करा बट बीच में डाल दिया, तो टीचर को लगेगा यार बच्चा तो महंगा है, इसको यही नहीं पता कि पोर्ट जो होता है पानी के पास होता है। तो इसमें गलती मत करना। अब देखो सिंपल सिंपल करेंगे, बड़ा बड़ा सिंपल सिंपल। क्या मुंबई पोर्ट को मार्क करने में किसी को कोई दिक्कत आएगी? मैंने बोला था ना आपको, बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, अगर आपने इंडिया के स्टेट के नाम याद रखे, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मुंबई पोर्ट में सर कोई दिक्कत नहीं है सर, महाराष्ट्र के अंदर होगा मुंबई पोर्ट, बात खत्म। दूसरा सर, चेन्नई पोर्ट, सर ये भी पता है अपने को, चेन्नई जो है वो तमिलनाडु के अंदर है, ये रहा सर तमिलनाडु, है ना। और अब आप मेरे को बताओ, तमिलनाडु के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, याद है ना क्या नाम है? क्या नाम है? अब इसका इंटरनेशनल अगर याद है तो बढ़िया है, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म थोड़ा बहुत अगर याद है, जैसे नाम थोड़ा टफ था उसका, है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो तमिलनाडु में है, तो उसका नाम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख देना नीचे। ओके चलो सर, ये दोनों की दोनों हमारा क्लियर हो गया। एक और, एक और मैप नाम के साथ, न्यू मैंगलोर। सर ये सुना, मतलब थोड़ा ना राइम कर रहा है, ये असली नाम क्या है सर? यहाँ लिखा है न्यू मैंगलोर। और मैंगलोर तो सर हमें पता है बैंगलोर होता है एक। और बैंगलोर कहाँ पड़ता है हमारा? बैंगलोर पड़ता है हमारा कहाँ? कर्नाटका में। तो ये वाला जो न्यू मैंगलोर होगा वो होगा कर्नाटका में। यस और नो? देखो कितना सिंपल है, क्या क्या देखा हमने। अभी हमने पहले मुंबई पोर्ट देखा जो मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद हमने चेन्नई पोर्ट देखा, चेन्नई कहाँ है सर? तमिलनाडु के अंदर, ये हो गया। नेक्स्ट है, हमने देखा मारमा गांव पोर्ट, मारमा गांव, गांव, गोवा, है ना, गोवन गांव। तो गोवा जो है वो कहाँ पर है? ये रहा जी, बिल्कुल महाराष्ट्र के नीचे, ये रहा गोवा। तो मारमा गांव से गोवा याद रखना, मारमा गांव से गोवा याद रखना, यस सर नो? चलो सर ये भी हो गया, मुंबई पोर्ट भी बता दिया सर आपने। न्यू मैंगलोर, बैंगलोर, बैंगलोर कर्नाटका में पड़ता है ना। चेन्नई पोर्ट भी बता दिया। ओके, अब इसमें एक एक पोर्ट लिखा हुआ है जिसका नाम है टूटी कॉरिन, टूटी कॉरिन, टूटी कॉरिन है। अब ये जो टूटी कॉरिन पोर्ट है, ये ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका नाम टी से स्टार्ट होता है? टूटी कॉरिन। और ऑब्वियस सी बात है, देखो नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि साउथ इंडिया का ही होगा, ठीक है। और अगर नहीं भी है, अब देखो एक चीज है, टी से ऐसा कौन सा स्टेट स्टार्ट होगा? अब आप तेलंगाना नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते तेलंगाना इसमें? क्योंकि पोर्ट है, मैंने अभी अभी बताया, पोर्ट तो पानी के पास होता है, तेलंगाना तो बीच में है, तो ये नहीं होगा।
सर टी से तो त्रिपुरा भी होता है, त्रिपुरा भी पानी के पास नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना? तो क्या होगा इसका अंदर? ये है वैसे त्रिपुरा, तो ये भी नहीं होगा। तो टी से सर कौन-सा ऐसा स्टेट है जिसका नाम टी से स्टार्ट होता है और वो पानी के पास भी है? तो वो तो अपना तमिलनाडु ही है। तो टी से टूटिकोरिन यहाँ नीचे की तरफ पड़ता है, क्योंकि चेन्नई ऊपर है, नीचे टूटिकोरिन है। यस और नो? तो ये हो गया टूटिकोरिन। सर हमें टूटिकोरिन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो हमें कौन-कौन से क्लियर हो गए? मुंबई पोर्ट क्लियर हो गया, मारमागाँव क्लियर हो गया, मुंबई तो मुंबई है, महाराष्ट्र। मारमागाँव सर गोवा, न्यू मैंगलोर, बैंगलोर कर्नाटका। टी से टूटिकोरिन सर नीचे साउथ इंडिया में कैसा कौन-सा है जो पानी के पास है जिसका नाम टी से स्टार्ट होता है? हमारा तमिलनाडु, है ना? सी से चेन्नई, चेन्नई भी तमिलनाडु में पड़ता है। ओके, अब आ जाओ एक और पोर्ट पे जिसका नाम है कोच्चि पोर्ट। अब एक ऐसा स्टेट जिसका नाम के से स्टार्ट होता है। अब देखो के से स्टार्ट होता है और न्यू मैंगलोर तो हो चुका है। मैंगलोर जो है बैंगलोर और बैंगलोर कर्नाटका के अंदर पड़ता है, तो कर्नाटका का तो हो चुका है। अब एक साउथ इंडिया का ऐसा स्टेट बताओ जिसका नाम के से स्टार्ट होता है, जो कर्नाटका ना हो। क्योंकि कर्नाटका न्यू मैंगलोर, बैंगलोर वो तो कर्नाटका में, तो कर्नाटका तो हो चुका है ना? तो इसके अलावा जो हमारा केस है कोच्चि, वैसे आपको पता होना चाहिए कोच्चि भी हमारा जो है वो केरला के अंदर पड़ता है, जगह है कोच्चि। तो ये पड़ता है हमारा, ये रहा कोच्चि पोर्ट, बिल्कुल यहाँ पर केरला के अंदर, ये केरला है, ये हमारा पूरा स्टेट केरला है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो सर, बड़ा इजी समझ आ गया। अब आगे देखो, एक है हमारा विशाखापट्टनम, बट उससे पहले एक और कर लेते हैं जिसका नाम है कांडला पोर्ट। ठीक है, कांडला, ये याद रखना कांडला पोर्ट जो है ये गुजरात में पड़ता है ना? इसकी एक सिंपल सी ट्रिक भी बताता हूँ, याद रखना, इसमें ना सारे लाइन वाइज दे रखे हैं मैंने ऐसे। तो कांडला पोर्ट याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये गुजरात के अंदर है। अब मैंने आपको अलग से थोड़ा अंडरलाइन करके बता दिया, तो अब आप ये को ये याद रहेगा। कांडला जो पोर्ट है ना, कांडला, या राइम कर सकते हो कांडला फावड़ा, या ऐसे करके जो भी राइम कर सकते हो आप। अब आप ऐसा दिल पे मत लेना सर, आप तो स्टीरियोटाइप कर रहे हो सर, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं लेते दिल पे बच्चे। ठीक है, तो कांडला पोर्ट याद रखना कि ये जो है वो अपना गुजरात के अंदर पड़ता है। ठीक है जी, अपने को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, अब एक और देखो, वो है हल्दिया पोर्ट। इसको ना मैंने कैसे याद करवाया था, आप भी याद रख सकते हो। मैं कुछ बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो एक बार उस बच्चे ने मेरे को बोला था कि सर मेरे को जाना है कहीं पर, तो मैं आ नहीं पाऊंगा 2-3 दिन क्लास में। मैंने कहा क्यों नहीं? कह रहे सर भाई की हल्दी है। मैंने कहा अच्छा, कहाँ पर? कहता वेस्ट बंगाल। और ये बात सच है। तो आप भी याद रखना कि सर का एक स्टूडेंट था, वो अपने भाई की हल्दी पे गया था, है ना? हल्दी पता नहीं होती है मतलब होती है ना, एक वो होता है, क्या कहते हैं, शादी से पहले होती है हल्दी, है ना? पीली पीली हल्दी लगाई जाती है, पीली होती है एक पीली होती है हल्दी। तो हल्दी लगाई जाती है, और हल्दी के लिए बंदा गया था वेस्ट बंगाल, बता रहा था कि सर वो अभी भी टैक्सी वैक्सी चलती है यहाँ पे। मैंने कहा अच्छी बात है। तो हल्दी से ऐसे याद रखना, हल्दिया, और हल्दिया भी पड़ता है वेस्ट बंगाल में। याद रहेगा ना ये? चलो जी, ये भी क्लियर हो गया आपको। चलो, अब नेक्स्ट है हमारा पैरादीप। ठीक है, पैरादीप। अब इसको कैसे याद रखोगे? दीप, पैरादीप। अब कोई भी चीज जो है वो डीप, एक गड्ढा क्या होता है? डीप होता है। एक गड्ढा क्या होता है? डीप होता है। और गोल जो होता है गड्ढा, वो डीप होता है। और गोल ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका नाम ओ से, गोल से स्टार्ट होता है? उड़ीसा। तो ये रहा जी हमारा उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर जो है वो हमारा पैराद्वीप है। यस और नो? अब देखो ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, कैसे याद बताया था? अबे याद रखना है पैरादीप। और दीप क्या चीज होती है? जो डीप चीज होती है वो गोल गड्ढा होता है, वही डीप होता है। और ओ से कौन सा स्टेट है? गड्ढे से ओ बन रहा है, तो ओ से हमारा उड़ीसा हो गया। उड़ीसा के अंदर पैरादीप पोर्ट है। हल्दिया में दोस्त मतलब सर का एक स्टूडेंट है, वो हल्दी के लिए, अपने भाई की हल्दी के लिए वेस्ट बंगाल गया था, तो उससे हल्दिया पोर्ट याद रहेगा आपको। चेन्नई पोर्ट तो हमारा बता ही दिया था। एक लास्ट आ गया है विशाखापट्टनम पोर्ट। इसको भी याद करने की बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। विशाखापट्टनम कितना बड़ा नाम है ना, विशाखापट्टनम बड़ा नाम है, दो नाम है इसमें, एक विशाखा एक पट्टनम है। तो ऐसा साउथ इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसका नाम बड़ा है? देखो, जैसे मुंबई छोटा नाम, महाराष्ट्र छोटा नाम, है ना? मतलब मुंबई या महाराष्ट्र छोटा नाम है, एक वर्ड का ही नाम है, हमें दो वर्ड के नाम चाहिए। सर कर्नाटका एक ही वर्ड का नाम है ना? केरला एक ही नाम है। ठीक है, और तमिलनाडु तो हो चुके हैं, तमिलनाडु में वैसे ही टूटीकोरिन हो चुका है, चेन्नई हो चुका है। और कौन सा स्टेट है जिसका दो है? सबसे बड़ा नाम है वो है आंध्रा प्रदेश। कितना बड़ा नाम है? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु भी छोटा नाम है, बट आंध्र प्रदेश कितना बड़ा नाम है? तो विशाखापट्टनम के अंदर आंध्र प्रदेश है। ओ सॉरी, आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम पोर्ट है। याद रहेगा नहीं? आई होप ये वाली ट्रिक भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, और ट्रिक के साथ समझा रहा हूँ मैं, तो शायद थोड़ा टाइम लग जाए। अब मैं ऊपर आता हूँ, और आप पहले मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि जो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारे, वो पूछने वाला हूँ मैं। आप मेरे को बताओ मीनमबक्कम कहाँ पर पड़ता है? मीनमबक्कम बताओ एक मेरे को।
दूसरा आप मेरे को बताओ कि अपना छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर पड़ता है? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा जो हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है ना, वो कहाँ पर है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये बताना है आपको मेरे को। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पे। ठीक है, ये हमारा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के मैप है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट, और ये तो बड़ा ईजी है। कैसे? इसमें वैसे ही हिंट पता है आपको, जैसे कि मैं आपसे पूछूं सर नोएडा, नोएडा कहाँ पर है? ये तो पता है बच्चों को, बच्चों को पता ही रहता है कि सर नोएडा तो सर यूपी में है। हैदराबाद थोड़ी देर पहले हमने देखा था, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में पड़ता है, और हैदराबाद जो है वो तेलंगाना के अंदर है। चेन्नई, ये भी याद है, तमिलनाडु के अंदर, अभी आपने देख लिया। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। बेंगलुरु, बैंगलोर बेंगलुरु है ना, न्यू बैंगलोर बैंगलोर देखा था हमने, कर्नाटका के अंदर है ये हमारा, है ना। पुणे, पुणे, अगर आप कोई शार्क टैंक देखा हो आपने, तो जो है वो नमिता जो है पुणे से है ना। तो पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में एक्चुअली। ठीक है, तो पुणे देखो महाराष्ट्र के अंदर है। ओके। गांधीनगर, अब गांधी जी कहाँ से थे आपको पता होना चाहिए, गुजराती थे वो, तो गुजरात, गांधीनगर, जी से गुजरात, जी से गांधीनगर। त्रिवेंद्रपुरम, अब ये त्रिवेंद्रपुरम कहाँ पर है? नाम से पता चला, बड़ा नाम है, साउथ इंडिया का, ये हमारा केरला के अंदर पड़ता है त्रिवेंद्रपुरम। ठीक है जी। बड़ा सिंपल है ना, ये तो याद रहेगा, आई होप ये याद रहे आपको। तो ये सारे के सारे हो गए। एक बाकी और कोई याद वैसे गुवाहाटी याद रख सकते हो, बट इसमें बुक आपके उसके अंदर है ना, मैंने देखा है कि यही मैप है। दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है। तो हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कौन कौन से हैं देखो। नोएडा हो गया, नोएडा यूपी में पड़ता है। गांधीनगर गुजरात में पड़ता है। मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। हैदराबाद तेलंगाना। बेंगलुरु, बैंगलोर कर्नाटका। चेन्नई कहाँ पड़ता है? चेन्नई अपना तमिलनाडु। और अपना जो त्रिवेंद्रपुरम, ये अपना पड़ता है केरला के अंदर। हो गया ना, ये बड़ा सिंपल था। चलो, अब सूती कपड़ा वस्त्र उद्योग पे भी आ जाओ। कानपुर और कोयम्बतूर। अब इसको पहले मैं दिखा देता हूँ। कानपुर तो बच्चे बच्चों को पता होगा सर, कानपुर सर यूपी में है ना, आईआईटी कानपुर, वो भी हमारा यूपी के अंदर पड़ता है। तो कानपुर हो गया हमारा। नेक्स्ट है कोयम्बतूर। अब ये कोयम्बतूर कहाँ पड़ता है? जस्ट ए सेकंड, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कोयम्बतूर का पड़ता है, पहले वो दिखा देता हूँ। पहले वो मैप दिखा देता हूँ ऊपर मैं आपको। जस्ट ए सेकेंड। हाँ जी, ये रहा देखो, कोयम्बतूर दिख रहा है आपको, इसके अंदर कोयम्बतूर दिख रहा है। और हमें सिर्फ कानपुर करना है। और हमें सिर्फ कौन कौन सा करना है, अच्छा मुंबई भी लिखा है। देखो मुंबई पता है आपको कि मुंबई कहाँ पर पड़ता है? मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। इंदौर, इंदौर कहाँ पर है? हमारा एमपी के अंदर है इंदौर, है ना। आपको पता होगा इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है ना। सूरत आपको पता ही है, ये तो पता ही होगा, 100% के गुजरात में है सूरत। कानपुर भी आपको पता है, कानपुर यूपी के अंदर है। और कोयम्बतूर में आपको बता दूं हमारे केरला कर्नाटका के अंदर पड़ता है। जस्ट अ सेकेंड में आपको ये रहा जी, ये रहा कोयम्बतूर, कर्नाटक सॉरी केरला के अंदर पड़ता है। वो मैं केरला और कर्नाटका में कंफ्यूज हो गया था। कोयम्बतूर जो है वो हमारा कर्नाटक केरला के अंदर पड़ता है। देखो मैं तो दोबारा से कर्नाटका बोलना वाला था। तो ये भी हमारा कोयम्बतूर के अंदर पड़ता है। मतलब कोयम्बतूर ये हमारे कर्नाटका के अंदर पड़ता है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है जी। और तो कैसे याद रखोगे? मुंबई जो है वो तो मुंबई याद रहेगा। कानपुर कहाँ पर पड़ता है अपना? यूपी के अंदर पड़ता है। इंदौर कहाँ पर पड़ता है? इंदौर जो है वो पड़ता है अपने एमपी के अंदर, जो बिल्कुल बीचों बीच है, मध्य प्रदेश के अंदर है। और कोयम्बतूर जो है वो अपना केरला के अंदर पड़ता है। ये भी सिंपल मैप था। ठीक है। अब इसमें ये एक लोहा इस्पात उद्योग भी है, वो हम देख लेते हैं। लोहा इस्पात उद्योग जो है हमारे कौन कौन से हैं मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण उद्योग के अंदर? दुर्गापुर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो दुर्गा पूजा है, भारत के कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा होती है, बिल्कुल फेस्टिवल भी मनाया जाता है दुर्गा पूजा का, तो ये तो बच्चा बच्चा बता देगा सर वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। तो बस, हमारा जो दुर्गा पूरा है वो भी वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। नेक्स्ट है सालेम। आप पहले जमशेदपुर याद रखो। जमशेदपुर आपको पता होना चाहिए कि जो जमशेदपुर है, जे से जमशेदपुर, जे से झारखंड, तो हमारा जमशेदपुर जो पड़ता है वो झारखंड में पड़ता है। तो हमारा कौन सा? दुर्गापुर, यानी दुर्गा की पूजा हमारे वैसे तो पूरे भारत में ही होती है, बट मतलब वो पूरे नवरात्रे के दिन वो मनाया जाता है ना, दुर्गा नवमी, दुर्गा अष्टमी होती है ना। तो ये कहाँ पर होती है? अपनी वेस्ट बंगाल के अंदर होती है। जो हमारा जमशेदपुर पड़ता है ये झारखंड के अंदर पड़ता है। ओके। जो हमारा भिल्लई पड़ता है, याद रखना, ये भिल्लई जो पड़ता है ये हमारा पड़ता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। दुर्गापुर हो गया हमारा। अच्छा, विजयनगर भी बता देता हूँ मैं आपको, किसी बच्चे को अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, भारत का ना एक बहुत बड़ा एम्पायर था विजयनगर, विजयनगर एम्पायर। ठीक है। और ये जो विजयनगर एम्पायर था ना, मैं आपको बता दूं, ये जो था हमारे कर्नाटका के अंदर है विजयनगर एम्पायर। ठीक है, अब तो नहीं है, बेसिकली खत्म हो गया है।
2 भाइयों ने शुरू किया था, हरिहर बुक और बुक्का ने। ये आएगा कभी क्लास 12th में, अगर कोई बच्चा आर्ट्स लेता है तो उसको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, याद रखना है बात 12th में, अगर कोई बच्चा आर्ट्स लेगा तो। तो विजयनगर जो है वो हमारा, याद रखना, कर्नाटका का बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत फैला, और उनके जो वो थे ना राजा थे, कृष्णदेवराय थे। ठीक है। दुर्गापुर, दुर्गा की पूजा वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद हमने जमशेदपुर, जे से झारखंड, जे से जमशेदपुर। भिल्लई जो पड़ता है, भिल्लई जो पड़ता है वो पड़ता है हमारे छत्तीसगढ़ में, याद रखना। आप इसको ऐसे जा सकते हो, बी के बाद सी आता है तो छत्तीसगढ़। ठीक है। और जो हमारा बोकारो पड़ता है वो भी पड़ता है हमारे झारखंड के अंदर। ठीक है, बोकारो जो पड़ता है झारखंड के अंदर। देखो एक बात मैं आपको बता चुका हूँ, अब जो मैप आएंगे ना वो थोड़े से टफ आने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि अब थोड़े से नाम टफ होने वाले हैं, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत वैसे ही पड़ेगी। और जो हमारा सालेम पड़ता है ना, सालेम, वो पड़ता है हमारा तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, आई होप ये याद रहे आपको, कि जो सालेम पड़ता है वो तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। चलो जी, ये बात आपको क्लियर हो गई हो, कि ये वाले मैप भी हमारे क्लियर हो गए हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे चैप्टर नंबर, पहले 1 के मैप देख लेते हैं हम, चैप्टर नंबर 1 के। ठीक है, हमारे जियोग्राफी का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके मैप देख लेते हैं कि उसमें से कौन कौन से मैप आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 के मैप करेंगे, क्योंकि नीचे तो हमारे हो गए हैं मैप। ठीक है, हमने सारे के सारे हवाई अड्डे देख लिए, हमने विनिर्माण उद्योग के पूरा देख लिया, सूती कपड़ा वस्त्र भी देख लिए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देख लिए, लोहा इस्पात उद्योग भी देख लिए। ओके। और पोर्ट वगैरह देख लिए सारे के सारे। ओके। और उसके बाद अपन अभी है ना, हम ये मुख्य मिट्टी कौन कौन से प्रकार की है, सिर्फ लेबल करने के लिए आएगा, टेंशन मत लो। मिट्टी अगर लेबल करने के लिए आती है तो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी लेबल करने के लिए आएगी आपको। मुख्य प्रकार की मुद्रा वगैरह आती है केवल पहचान करने के लिए। तो आपसे बोल दिया जाएगा कि यहाँ पर कौन सी मृदा है। ठीक है, तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में सारे पहाड़ी पहाड़ है, तो यहाँ पर जो मृदा है वो भी पर्वतन वन मृदा है। नॉर्थ, ये हमारा जो रीजन है ये वाला, ठीक है, सबसे ज़्यादा हरा भरा दिख रहा है। तो यहाँ पर जो होती है सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, और उपजाऊ मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है। और भारत का जो राजस्थान है वहाँ पर क्या है, शुष्क जलवायु है, और वैसी ही मिट्टी पाई जाती है, शुष्क मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। जो आपको पता है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है वो कॉटन उगाया जाता है, और कॉटन सबसे ज़्यादा किस पे उगता है, ब्लैक सॉइल पे, और ब्लैक सॉइल को हिंदी में क्या कहते हैं, काली मृदा। ठीक है। और जो लाल और पीली मृदा है ना हमारी, वो है हमारे ब्लैक के नीचे है लाल मृदा, और यहाँ पर है। ठीक है। और बाकी छोटे छोटे पैचेस में जो है ना वो हमारी लेटराइट मृदा है। डोंट वरी, लेटराइट मृदा मार्क करने के लिए बहुत कम आता है। मेन फोकस आप बाद की लाल पीली मृदा पे रखो, पर्वतीय मृदा पे रखो, शुष्क मृदा पे रखो। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। चैप्टर नंबर 1 के हो गए। चैप्टर नंबर 2 के आते हैं। ये है जी हमारे डैम। जो हमारे डैम है ना, वो सारे के सारे इसमें हम डैम करने वाले हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कितनी ज़्यादा बड़ी तो नहीं बन गई वीडियो। ठीक है, अब देखो बन गई, बट करना तो ज़रूरी है ना। चलो, सबसे पहले आ जाते हैं इजी इजी पे, जैसे हीरा कुंड। हीरा कुंड, कुंड क्या होता है, गोल होता है ना। और आपको याद है ना, अभी अभी हमने देखा था पैरादीप भी देखा था, डीप गड्ढा क्या, ये भी गोल होता है। तो पैरादीप पोर्ट भी हमारा उड़ीसा के अंदर पड़ता है, और कुंड वाला जो हमारा गोल वाला है ना वो भी हमारा उड़ीसा के अंदर पड़ता है। तो याद रखना, ये हमारा हीराकुड डैम हो गया, ये यहाँ पर पड़ता है, ये उड़ीसा के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये उड़ीसा है। नेक्स्ट है कि हमारा जो राणा प्रताप सागर डैम पड़ता है, इसको कैसे याद रखोगे, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप से याद रखोगे, और महाराणा प्रताप हमारे कहाँ से थे, राजस्थान से थे। तो ये याद रखना है, महाराणा प्रताप सागर डैम। ठीक है। नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर डैम। अब ये सरदार सरोवर डैम आपको पता है कि भारत के अंदर सबसे बड़ी मूर्ति लगाई है कहाँ पर, उनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो यहाँ पर पड़ता है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है, सरदार सरोवर डैम यहाँ पर पड़ता है। नेक्स्ट है कि एक हमारा पड़ता है नागार्जुना सागर डैम। ठीक है। नागार्जुना सागर डैम के बारे में मैं आपको बता दूं, जो हमारा नागार्जुना सागर डैम है ना, वो, अब देखो एक इसको कैसे याद रखोगे आप, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक क्या वैसे बता ही दूं। नागार्जुना आपको पता है ना, साउथ इंडिया के बहुत बड़े हीरो हैं। ठीक है। और वो कहाँ से है, वो है आंध्र प्रदेश से, आंध्रा से। तो बेसिकली यहाँ पर पड़ता है हमारा नागार्जुना सागर डैम, और वो नागार्जुना रिवर पे ही पड़ता है। तो आपको है ना ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नागार्जुना रिवर पे कौन सा डैम पड़ता है, नागार्जुना डैम पड़ता है। तो नागार्जुना सागर डैम जो है वो नागार्जुना रिवर पे पड़ता है, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर है। तुंगाभद्रा डैम जो है ना वो हमारा कर्नाटका की साइड में पड़ता है। ये तुंगाभद्रा या कर्नाटका की साइड में पड़ता है, कर्नाटका के अंदर है तुंगाभद्रा। और ये तुंगाभद्रा रिवर का नाम भी तुंगाभद्रा है। ठीक है। देखो क्या समझ आया, कि नागार्जुना सागर डैम, ठीक है, ये, और तुंगाभद्रा रिवर, तुंगाभद्रा डैम जो है वो तुंगाभद्रा रिवर पे पड़ता है। ओके जी, ये हो गया। हीराकुड समझ आ गया, कुंड यानी गोल, उड़ीसा, सरदार वल्लभ भाई पटेल से याद रखना है, यहाँ पर गुजरात की साइड में। राणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप, ये हमारा हो गया राजस्थान के अंदर। अब आ जाते हैं सलाल डैम। सलाल, सलीम, है ना,
ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर अपने मैक्सिमम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जो है वो कौन सी है हमारी, तो ये पड़ती है हमारे जम्मू कश्मीर। तो हमारा सलाल डैम जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ये रहा। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट है भाखरा नांगल डैम। भाखरा नांगल डैम और टिहरी डैम। टिहरी डैम किससे स्टार्ट होता है, टी होता है। ठीक है। अब ना बच्चे भाखरा नांगल और टिहरी डैम में कंफ्यूज आते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो भाखरा नांगल डैम है ना वो पड़ता है हमारा उत्तराखंड में, और जो हमारा टिहरी डैम पड़ता, ओ सॉरी, जो भाखरा नांगल डैम पड़ता है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब इसको कैसे आगे रखोगे, भाखरा नांगल दो वर्ड है, तो हिमाचल प्रदेश दो वर्ड है। टिहरी डैम से उत्तराखंड याद रखना है। ये कैसे याद रखोगे, टिहरी डैम टी, तो ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसमें ज्यादा टी आते हैं, दो बार टी आते हैं, वो उत्तराखंड ही है। ठीक है, उत्तराखंड है, तो ऐसे याद रखना है। अगर वैसे कंफ्यूजन होगी नहीं, ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन है ना इन्हीं दो में रहती है, टिहरी डैम में और हीराकुद डैम में। तो याद रखना, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, भाखरा नांगल डैम, वैसे ही हिमाचल प्रदेश, दो वर्ड ये और दो वर्ड ये, और बाकी जो हमारा उत्तराखंड है टिहरी, एक वर्ड का ये और एक वर्ड का ये, और इसको टी से भी याद रख सकते हो कि टी किस में ज्यादा है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। और अब आ जाते हैं थोड़ा, सबसे ज्यादा कृषि कौन कौन से इलाके में होती है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। ओके, तो पहचान करनी है, बस आपको बताना है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा चावल और सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ उगाया जाता है। सिंपल है ये तो, और टेंशन मत लो, मार्क करने के लिए नहीं आएगा आपको, सिर्फ ये बता रखा होगा कि ये जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या उगाया जाता है। तो आपको बताना है कि इस वक्त आपको पता भी होना चाहिए, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो चावल है वो वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है ना, और खाया भी जाता है, मछली चावल खाते हैं ना वहाँ। चलो, उड़ीसा और वहाँ पर हमारे वेस्ट बंगाल में। गेहूँ जो है वो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा गेहूँ खाया जाता है ना, रोटी खाई जाती है, और इस वाले एरिया में चावल ज़्यादा खाया जाता है। तो यहाँ चावल हो गए और यहाँ गेहूँ हो गए। ठीक है ना, चलो, ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारा कि सबसे बड़े उत्पादक राज्य, यानी अलग अलग स्टेट में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है। तो गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, यूपी में। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है, असम में। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है, हमारे कर्नाटका में। ये है ना, मैं कल एमसीक्यू लूंगा ना, और एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, अब देखो आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी अगर आपको स्टेट के नाम पता है। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। और ये क्वेश्चन भी था विनिर्माण उद्योग में, कि सबसे ज़्यादा जो जूट है वो हुगली रिवर के पास ही क्यों उगाया जाता है। कपास जो है वो मैंने क्या बताया था, अभी ऊपर बताया भी था, कि कपास सबसे अच्छा कौन सी सॉइल पे उगता है, ब्लैक सॉइल पे उगता है। किस पे, ब्लैक सॉइल पे उगता है। और ब्लैक सॉइल कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। और रबर सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आपको पता है ना, सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है रबर को। और इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो सबसे पहले जो है वो कर्नाटक केरला के अंदर आती है। तो यहाँ केरला के अंदर हमारा पड़ता है, सबसे ज़्यादा उगाया जाता है रबर। तो देखो कौन कौन सा है। अच्छा, कपास के बारे में यार, जो नया डेटा है उसके अंदर महाराष्ट्र लिखा है। ठीक है, बट बुक के अंदर एक बार आप चेक, वैसे मैं बुक के अंदर जो है वो महाराष्ट्र नहीं लिखा, गुजरात लिखा है, तो आपको गुजरात ही लिखना है। बट अब जो है वो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा उगाता है, बट आपको गुजरात लिखना है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो, कि सबसे ज़्यादा जो कॉटन है वो गुजरात के अंदर ही होता है। तो गन्ने का यूपी हो गया हमारा, चाय का असम हो गया, तो पता ही है चाय के बड़े बड़े बागान हैं। कॉफ़ी जो है वो कर्नाटका के अंदर उगाई जाती है, गोदाम हिल्स आपको पता ही होगा। रबर जो है मैंने बता ही दिया केरला, कपास जो है वो गुजरात, और हमारा जूट जो है वो वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलो जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अब है ना, खनिज संसाधन के मैप है ना, इसमें जो मैप आते हैं ज़्यादातर कोयले की मील के आते हैं। तो कोयले की मील देख लेते हैं, ऑल दो इनके नाम जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़े टफ है। ठीक है, बट एक जो है, देखो ये बात तो आपको पता ही है, हमने एक देख लिया था बोकारो। बोकारो हमने ऊपर भी देखा था, याद है ना, बोकारो हमने ऊपर भी देखा था। और बोकारो क्या बताया था, झारखंड में पड़ता है। याद है ना, हमने देखा था। जैसे मैं दिखा भी देता हूँ, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था बोकारो के बारे में, और हमने बात करी थी कि बोकारो के अंदर हमारा आयरन एंड स्टील प्लांट भी है। ठीक है, बोकारो का, और बोकारो पड़ता है झारखंड में, भिल्लई पड़ता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो बोकारो जो है वो झारखंड में पड़ता है। चलो, ये तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कोयले की खदान भी यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है रानीगंज। अब इसको कैसे याद रखोगे, इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेट है जिनकी सीएम जिनकी सीएम एक फीमेल है, रानी की तरह रहती है। वो है जी हमारी वेस्ट बंगाल की फीमेल, जिनका नाम है ममता बनर्जी। आप इनको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, नेवली नेवली जो है वो तमिलनाडु के अंदर है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। और जो तालचेर है ना, वो उड़ीसा के अंदर है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। उड़ीसा में अभी नीचे मांग कर रहा है, सिगरनी पे कर रहा था, बट ये हमारा तालचेरी है। ठीक है, और ये तालचेरी कहाँ पड़ता है, हमारा उड़ीसा के अंदर पड़ता है। आई होप ये हो गया वो आपको क्लियर। ठीक है, तो क्या क्या था हमारा, नीचे की तरफ आता हूँ, ये कोयले के नीचे की तरफ लिखे हुए हैं, देखो बहुत सारे हैं इसके अंदर।
तो अगर आप छोड़ना भी चाहो ना इसके तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादातर जो होते हैं वो कोयले की खदान के बारे में पूछा जाता है। रानीगंज दोबारा से वेस्ट बंगाल, बोकारो हमारा झारखंड के अंदर, लालचेरा तमिलनाडु के अंदर, और तालचेरा तमिलनाडु के तालचेरा जो है वो उड़ीसा के अंदर है, नेवेली जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, चलो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट जो आते हैं ना, वो आते हैं जी लोहा और अयस्क की खदानें। ठीक है, अब इसको करने से पहले हम देख लेते हैं, इस पे आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं। निबकिये जो है वो कहाँ पर पड़ते हैं, इसको मैं बताता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पर है। बड़ा ईजी है, बड़ा ईजी है, देखो। सबसे पहले नरोरा न्यूक्लियर प्लांट मैं आपको बता देता हूँ, यूपी के अंदर पड़ता है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये याद रखना, ये आ सकता है नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चलो जी, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये पड़ता है यूपी के अंदर। तारापुर, अब ये बताओ कि इंडिया का कौन सा स्टेट है ऐसा जहाँ पर तारे रहते हैं, यानी बॉलीवुड स्टार रहते हैं। ये तो बड़ा इजी है सर, महाराष्ट्र में रहते हैं, मार्क कर दिया महाराष्ट्र। काकरापारा, काकरापारा, काकरा खाकरा कहाँ पर मिलता है हमें? सर ये तो याद है सर हमें, ये तो मिलता है जी गुजरात में, तो गुजरात मार्क कर दो फिर, ये रहा ना गुजरात। और सरदार सरोवर डैम भी यहीं गुजरात में था। चलो जी, नेक्स्ट है हमारा कालपक्कम। कालपक्कम सर याद आ रहा है सर, ये वर्ड सुना सुना सा लग रहा है। हाँ जी, मीनम बक्कम, मीनम बक्कम, कालपक्कम, ये दोनों के दोनों हमारे पड़ते हैं तमिलनाडु के अंदर। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब ऊपर की तरफ देख लेते हैं हमारा, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए सारे के सारे। अब हमारा थोड़ा अ, और भी देख लेते हैं और कौन सा मैप है हमारा। ठीक है, इस बार थोड़े ज़्यादा मैप आ रहे हैं, मेरे को पता है। एक थर्मल पावर प्लांट भी है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट कहाँ कहाँ पर है, नाम रूप है। अब इसको अब मैं स्टीरियो टाइप करने वाला हूँ थोड़ा, तो दिल पे मत लेना। नाम रूप यानी नाम है इसमें और रूप है। रूप को हम किससे देखते हैं, मतलब कहते हैं ना कि ये बंदा बड़ा गोरा है, रूप इसका अच्छा है। वैसे तो सारे ही मटमैले कलर के हैं, मैं भी मटमैला ही हूँ, बट ठीक है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइट स्किन आपको कहाँ मिलेगी, मतलब सबसे ज़्यादा गोरे लोग आपको दिखेंगे ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट में भी सबसे ज़्यादा दिखेंगे असम के अंदर। नॉर्थ ईस्ट का नाम सुनते ही सबसे पहले असम स्टेट नाम याद आता है, क्योंकि ज़्यादा नोन है। तो ऐसे यहाँ पर आपको असम मार्क करना है, ये अपना असम हो गया। स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा यार मैं, समझ रहे हो ना आप। याद करने के लिए अपन कुछ भी करेंगे, समझ रहे हो। चलो, तो नाम रूप से आप याद रखना, रूप जो जिनका रूप बहुत ज़्यादा गोरा हो। और वो गोरे कहाँ मिलेंगे हमें, ज़्यादातर हमारे असम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है रामा गुदाम। रामा गुदाम बेसिकली ये कहाँ पड़ता है, तो जो हमारा रामा गुदाम है ये पड़ता है हमारा यहाँ पर, यानी अपना हैदराबाद के अंदर, अपना तेलंगाना के अंदर। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिंगरौली। सिंगरौली जो पड़ता है ये हमारा यूपी की साइड से थोड़ा सा नीचे से पड़ता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में मार्क करना, ये बिल्कुल यूपी से थोड़ा सा नीचे है यहाँ पर। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश में है ये। ओके, याद रहेगा ये। चलो, तो नीचे के नीचे ये दोनों के दोनों हो गए हमारे। अब और देख लेते हैं हमारे कौन से मैप है। ओके, अब हमारे लोहा और अयस्क की खदानें हैं, पहले लोहा और अयस्क खदानें देख लेते हैं हम, लोहा और अयस्क की खदानें कौन सी है हमारी। और इसका मैं टेस्ट भी लूँगा। ठीक है, ताकि मेरे को पता चल जाए कि आपको आया है समझ या नहीं आया। ठीक है मेरा, क्योंकि अगर मैं इसको लाइव समझाता तो और ज़्यादा लगता टाइम, तो मैं ज़रा टेस्ट लूँगा इसका। ठीक है, चलो। नाम रूप वगैरह हो गया, मैंने बता दिया। मीन नंबर कम, और ये सारी की सारी दुर्गापुर वगैरह ये बता दिया मैंने आपको। ओके, इसके कुछ और मैप हैं वो भी मैं इसमें देख लेता हूँ, करवाए हैं हमने। ये रहा। ओके, ये रहा। तो हमारे खनिज और संसाधन पे आ जाते हैं। लोहा है इसकी खंजाने, सबसे पहले मयूरभंज में है। ठीक है, और पहले तो दुर्ग। ठीक है, और बैलाडीला, बल्लारी, और कुद्रेमुख माइंस। आपने केजीएफ देखी, केजीएफ? तो वो कुद्रेमुख माइंस होता है ना, वैसे वो कुद्रेमुख माइंस ऐसे याद रखना। तो कुद्रेमुख माइंस जो है वो हमारी कर्नाटका में पड़ती है। ठीक है जी, चलो। बिल्लेरी जो है वो भी कर्नाटका में पड़ती है। जो बेलाडीला है वो छत्तीसगढ़ में पड़ती है। छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, यहाँ पर है हमारा। तो ये हो गया हमारा अ, बेलाडीला। नीचे की तरफ याद दिख रहा है ना आपको, ये रहा बेलाडीला। दुर्ग जो है ये भी छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और ये हमारा ये पड़ रहा है जी दुर्ग। ये रहा, दिख रहा है दुर्ग। जूम कर, वैसे छत्तीसगढ़ में कहीं भी मार्क कर दोगे, मैंने आपको बताया। मयूरभंज, आप इसको ऐसे याद रखो, याद है ना वो हमने वो कुंड बनाया था, है ना। कुंड में एक मोर गया मान लो। और ऐसे ही याद रखना, मयूरभंज भी हमारा उड़ीसा के अंदर पड़ता है, क्योंकि जहाँ कुंड होगा, जहाँ पानी का हमने कुंड बनाया, वहाँ पर हमारा मयूर भी आएगा। मयूर का मतलब क्या होता है, मोर भी आएगा। तो उड़ीसा ऐसे याद रखना है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है हमारा ये तेल वाला, क्योंकि कोयले वाली तो हमने कर ली है। तेल वाला क्या क्या याद रखना है आपको।
एक मुंबई हाई याद रखना, ये मुंबई के पास में है, तो याद रखा मुंबई हाई मुंबई के पास में है, ठीक है। नेक्स्ट है अलंकेश्वर, अलंकेश्वर जो है वो गुजरात के पास में है, अलंकेश्वर। ओके। नेक्स्ट है कि मुंबई के तट पे ही एक बसीन भी है, बसीन वाला भी है, बसीन तेल क्षेत्र है, ये भी हमारा पड़ता है। और डिगबोई, ये हमारा डिगबोई जो पड़ता है असम में पड़ता है, और जो नहर कटिया है ये भी हमारा असम में पड़ता है, दोनों की दोनों असम में पड़ते हैं। और जो कलोल है वो हमारा गुजरात में पड़ता है, ठीक है, कि किरोल मत कर, तो ये भी हमारा गुजरात में पड़ता है। आई होप ये सारे के सारे मैप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए हों। अब इसके जो मैं मैप के क्वेश्चन वगैरह पूछूंगा ना आपसे, पहले तो यहीं पर 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आप मेरे को बताना पहले मयूरभंज कहाँ है ना। दूसरा बात मेरे को ये बताना कि जो हमारे रानीगंज है, रानीगंज है ना, रानीगंज वो कहाँ पर है। तीसरा आप मेरे को बताना कि पैराद्वीप पोर्ट कहाँ पर है, पैराद्वीप पोर्ट कहाँ पर है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय। और इसका जो टेस्ट है मैं यहाँ पर लूँगा, शाम को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, भरत कोरवाल वाले चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।